हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैदिक युग में हमने 2 वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए और पहला वीडियो जो था वो संबंधित था वैदिक युग के इंट्रोडक्शन से और दूसरा वीडियो वैदिक युग के इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में ओवरऑल जो है वो क्या की जानकारी दी गई थी और उसी में हमने ये बतलाया था कि वैदिक युगीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से वैदिक साहित्य ही कार्य करते हैं और इस वजह से इस युग को वैदिक युग कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी जो है वो कह कि मिले हैं, यद्यपि वो वैदिक साहित्यों की तुलना में उस काल के इतिहास की जानकारी में लगभग नगण्य भूमिका ही अदा कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी हमने उसके संबंध में आपको जानकारी दी थी। हमने आपको बतलाया था कि किस तरह से कि ओकर कलर्ड पोट्री या गैरू वर्णी मिट्टी के बर्तन हो गया या फिर चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रेवेयर हो गया। ठीक है, इस तरह से भगवानपुरा हरियाणा में भगवानपुरा 13 कमरे वाले जो है मकान के साक्ष्य मिले। तो इस तरह के छिटपुट एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है कि इस काल के मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी इस काल के इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका वैदिक साहित्य ही निभाते हैं, इसलिए इस काल को वैदिक युग कहकर पुकारा जाता है। आज के क्लास में हम सब वैदिक साहित्य को थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैदिक साहित्य में यह ध्यान रखना है, हालांकि कल की क्लास में हमने बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत सिर्फ वेद नहीं आते हैं, केवल उसके अंतर्गत 4 वेद नहीं आते हैं और बल्कि उसके साथ साथ कुछ अन्य ग्रंथ भी आते हैं। और वो ग्रंथ क्या है, वेद के बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, यानी वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद साहित्य क्रमशः मिलकर वैदिक साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, तो जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 विषयों का, 4 पुस्तकों का, एक प्रकार से 4 प्रकार के पुस्तकों का संकलन है। एक तो वेद हो गया, दूसरा ब्राह्मण हो गया, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ये 4 प्रकार के साहित्य कलेक्टिवली मिलकर जो है वैदिक साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले वेद क्या है, फिर क्या है ब्राह्मण क्या है, फिर आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं या हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए क्या है कि ये वेद हो गया, वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य हो गया और हमने आपको बताया वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं। वेद, ठीक है, ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक तथा उपनिषद। ठीक है, ये 4 प्रकार के साहित्य आते हैं। फिर हमने बताया कल के क्लास में कि वेद शब्द विद धातु से निकला जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य ब्रह्म शब्द से निकला जिसका तात्पर्य क्या होता है, कर्मकांड। आरण्यक साहित्य अरण्य शब्द से निकला जिसका तात्पर्य होता है जंगल। और उपनिषद जो है उप प्लस नी प्लस शद जैसे 3 शब्दों के मेल से बना है जिसका तात्पर्य होता है शिष्य का गुरु के समीप जाना। ठीक है, ये सवाल कई बार ऐसे पूछा गया कि वेद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझना कि वेद जो है ना वो क्या है कि वो उस शब्द का तात्पर्य जो होता है वो क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद शब्द विद धातु से निकला है जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान, जिसका तात्पर्य नॉलेज होता है, जिसका तात्पर्य जानना होता है, टू नो होता है। ठीक है, और इस प्रकार वेद जो है ना वो वास्तव में ज्ञान का भंडार है। ठीक है, वेद ज्ञान का भंडार है। और अगर हम भारत की पुरातन संस्कृति को समझना चाहते हैं, उसकी जो है कह सकते हैं व्यवस्था को समझना चाहते हैं, उसके ओरिजिन को समझना चाहते हैं, उसके प्योर फॉर्म को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वेदों को पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, वेदों को पढ़ने की जरूरत होती है। और वेद के अंतर्गत 4 प्रकार के वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के साहित्य मिलकर वैदिक साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, सॉरी, वेदों की रचना करते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत सिर्फ वेद ही नहीं आते बल्कि अन्य साहित्य भी आते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हो कि सारे वेद वैदिक साहित्य तो हैं लेकिन सारे वैदिक साहित्य वेद नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो वेद जो है, अब यहां पे समझिए वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन संख्या 4 को जानने के पहले कुछ बातें आप समझ जाइए जो हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि वेद जो है ना वो प्राय किस में लिखा गया, पद्यों में। ठीक है, प्राय यह किस में लिखा गया, पद्यों में। लेकिन
इसका एकमात्र अपवाद जो है वो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका एकमात्र अपवाद है जो गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें जो ऋग्वेद है, सामवेद है, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। यहां पे इसको ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद, ये सवाल आ चुका है कि वेदों में एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वो क्या है, यजुर्वेद। यानी ऋग्वेद किस में लिखा गया, पद्य में, सामवेद किस में लिखा गया, पद्य में, अथर्ववेद किस में लिखा गया, पद्य में। लेकिन यजुर्वेद का अधिकांश भाग भी जो है अन्य वेदों की तरह पद्य में ही लिखा गया, किंतु इसका एकमात्र अपवाद यह है कि इसके कुछ अंश गद्य में भी लिखे गए। दूसरे शब्दों में यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेद जो है ना, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वेद जो है वो क्या है, अपौरुषेय है, ठीक है। इसको क्या कहा गया, अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है, ठीक है, जिसकी रचना किसी पुरुष ने, यानी पुरुष का मतलब किसी मानव ने नहीं किया है, यह ईश्वर प्रणीत है, ठीक है, यह ईश्वर के द्वारा क्रिएटेड है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तव में करीब करीब जितने भी धर्म और दर्शन है उसकी सारी जो पवित्र पोथियां हैं ना, उन पोथियों को यह माना जाता है कि वो किसी आम व्यक्ति के द्वारा, साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि वो क्या है कि वो ईश्वर प्रणीत है। जैसे अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान क्या है, कुरान वास्तव में क्या है कि मोहम्मद साहब जब 610 ईस्वी में जब हीरा नामक पहाड़ी, मक्का के निकट हीरा नामक पहाड़ी में जब वो इल्हाम की अवस्था में थे, यानी कि वो जब अंतः प्रज्ञा की स्थिति में, जब ध्यानस्थ की स्थिति में थे, तो उन्हें अल्लाह का संदेश मिला था जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से, और वो संदेश था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और मोहम्मद साहब कौन है, उनके रसूल हैं, उनके संदेशवाहक हैं, उनके पैगंबर, उनके पैगाम को अंबर से लाने वाले हैं। और साथ में उनको यह भी संदेश मिला कि जाओ अल्लाह के बंदों को राह दिखाओ। तो यहां पर यह समझिएगा कि 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को जो पहला जो है संदेश जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से अल्लाह का मिला था, वो संदेश ही जो है कलमा कहलाता है, ठीक है ना, वो कलमा कहलाता है, जो कि प्रत्येक मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि जो उसके 5 फर्ज है ना, उसमें कलमा का पाठ करना वो वास्तव में उनका एक फर्ज माना जाता है, ठीक है। तो कलमा जो है वो अरबी भाषा के शब्द कलम से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है आदर्श वाक्य, और इस्लाम धर्म का आदर्श वाक्य जो है वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और मोहम्मद साहब कौन है, उनके रसूल हैं, उनके पैगंबर हैं। इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद साहब 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक जबकि उनका इंतकाल हुआ, इसके बीच के 22 सालों में जब जब वो इल्हाम की अवस्था में होते रहे, जब जब वो समाधिस्थ होते रहे, जब वो ध्यानस्थ होते रहे, तो अल्लाह का जो संदेश मिलता था, उन संदेशों का ही बाद में जाके संकलन जो है वो कुरान कहलाए। तो जिसने भी लिखा है वास्तव में वो लिखने वाले नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो संकलन करता है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर वेद किसने लिखा है, यहां पर वेद हमने लिखा है, अपनी अपनी कॉपियों में आपने लिखा है, लेकिन क्या हम वैदिक साहित्य के रचयिता हैं? हम लोग रचयिता नहीं हैं, बल्कि हम सब क्या है, वैदिक साहित्य के संकलन करता है, ठीक है। और वास्तव में लिखा किसने, तो ऋषि और मुनि क्या होते थे वैदिक युग में, ऋषि और मुनि जब ध्यान मग्न अवस्था में होते थे, ठीक है, तो जब ध्यान मग्न अवस्था में होते थे ऋषि जो है, तो अक्सर ईश्वरीय संदेशों को रिसीव करते थे, ईश्वरीय संदेशों को रिसीव करते थे, तो उसी का संकलन बाद में जाकर जो है वेद के रूप में किया गया। तो ईश्वर, इसलिए ऋषि शब्द का जो तात्पर्य होता है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ऋषि जो शब्द है, उस ऋषि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य होता है मंत्र दृष्टा, मंत्रों को देखने वाला, मंत्राज व्यूअर होता है, ठीक है, यानी मंत्रों को देखने वाला। तो वो ध्यान मग्न अवस्था में, अब मंत्रों को कैसे देखेंगे, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो अध्यात्म का विषय है ना, ये इट इज नॉट ए मैटर ऑफ 5 सेंसेस, ठीक है ना, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है,
इट इज टोटली अ मैटर ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज। ये पूर्ण रूपेण जो है वो अंतर प्रज्ञा का विषय है। वो क्या होता है कि वो परसेप्शन हमारा जो होता है, हम फील करते हैं, ठीक है, हम महसूस करते हैं, हम नंगी। जब शंकराचार्य से पूछा गया, शंकराचार्य ने जब ब्रह्म का दर्शन किया तो इन नंगी आंखों से नहीं देखा, वो ध्यान मग्न अवस्था में थे और अंदर से जो है वो क्या है कि वो उनको जो है फील कर रहे थे, उनको देख रहे थे। जब हम कहते हैं ईश्वर की अंतर जो कहते हैं ना, अंदर से भीतर से आवाज जो है, भीतर से जो आवाज निकल रहा, तो भीतर से जो आवाज होती है वो क्या मुख से तो बोला नहीं जाता है, वो वास्तव में वो अंदर से एक उसको कहते हैं अनहद नाद। जितने भी आध्यात्मिक जो नाद होते हैं ना, वो सब अनहद नाद होते हैं, जो बिना चोट के निकलते हैं, अपने आप वो आवाज निकलती रहती है। तो वास्तव में जो है ये सारे जो भी ऋषि और मुनि थे, उन लोगों ने मंत्रास देखा, जब ध्यान करते थे तो मंत्रास रिसीव करते थे, बाद में उसी का संकलन कहलाया वेद जो है। इसी तरह से जब मोहम्मद साहब जब ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे, अल्लाह का जो संदेश मिलता था, उन संदेशों का ही संकलन जो है कुरान के नाम से पुकारा जाने लगा। और कुरान जो वर्ड है ना, वो वर्ड वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है, और वो अरबी भाषा के शब्द करयान से निकला है, और करयान का मतलब होता है पाठ करना, ठीक है। तो कुरान जो है वो क्या है कि वो एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर एक मुसलमान को जो है उसका पाठ करना चाहिए, उसका गान जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी जो बात है ना, ये बात जो है वो क्या दिखाता है कि वास्तव में कुरान किसी ने नहीं लिखा, वो अल्लाह की जो है वो क्या है कि वाणी मानी जाती है, अल्लाह की साक्षात्कृति मानी जाती है। और जिसने भी लिखा है ना, वो वास्तव में रचयिता नहीं है, वास्तव में वो क्या है, संकलन करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, ठीक है, उन्होंने इतिहास या यहां पे जो वैदिक साहित्य लिखा है, ये हमने लिखा, अपने अपने नोट्स में आप लिखोगे, लेकिन क्या वैदिक साहित्य के रचयिता मैं होऊंगा या आप होगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए वेदों को क्या कहा गया? अपौरुष है, जिसकी रचना किसी मानव ने नहीं किया, बल्कि वो ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर संदेश या कह सकते हैं श्लोक या मंत्रास के फॉर्म में वो देते थे, उसी का संकलन बाद में कृष्ण द्वैपायन ने किया था, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन ने चूंकि वेदों का संपादन किया, इसलिए उनको वेद व्यास कहकर पुकारा जाने लगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वेद व्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था, ठीक है। उनका मूल नाम जो था वो क्या था? कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। वेद व्यास का मूल नाम था कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। और बाद में चूंकि उन्होंने वेद का संपादन किया, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से पुकारे जाने लगे। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेदों का आप, और अच्छा ये वर्ड इसलिए भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब बाद में कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा कि ये अपौरुषेय है। इसका खंडन जैन और बौद्ध धर्म करते हैं, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और महावीर ने वेदों की अपौरुषेयता का खंडन किया, ठीक है। महावीर और महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वेदों की अपौरुषेयता का खंडन किया। वो नहीं मानते कि ये ईश्वर की कृति है, क्योंकि वे लोग ईश्वर मानते ही नहीं है। ईश्वर जब जो मानेंगे नहीं तो वो ईश्वर की कृति कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना। वो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आम लोगों ने लिखा है। वो कोई कह सकते हैं ईश्वर की वाणी नहीं है, कोई जो है कह सकते हैं ईश्वर की कृति नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है। तो इसलिए बाद में आप देखिएगा कि जैन और बौद्ध धर्म में समानता क्या है, क्या सिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज यही है कि वास्तव में दोनों जो है वो क्या है कि दोनों ने वेदों की अपौरुषेयता का खंडन किया है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत सिर्फ वेद नहीं आते हैं, वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, और सब क्रमशः, क्रमशः कहने का मतलब है बारी बारी से है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऋग्वेद जो है वो क्या होगा? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य, और केवल वैदिक साहित्यों में ही प्राचीन नहीं, बल्कि दुनिया के ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर में से एक माना जाता है ऋग्वेद। सबसे पुरानी ग्रंथ जो है ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद, ये भी क्रम से है, ये भी क्रम से। अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। यानी कि वैदिक साहित्यों में ओल्डेस्ट वन जो है वो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे बाद में जो लिखा गया वो क्या हो जाएगा? उपनिषद। यानी उपनिषद के बाद क्या कोई वैदिक साहित्य नहीं है, इसलिए इसे वेदों का अंत यानी वेदांत कहा गया, ठीक है। इसीलिए उपनिषद को क्या कहा गया? वेदांत। ये भी ध्यान रखना है कि वेदांत है, ठीक है। मैं एक एक चीज क्लियर बता रहा हूं। वेदांत है और ये है वेदांग, ये वेदों का अंत है
और ये वेदों का अंग है, ये पार्ट ऑफ वेदास है, और ये फाइनल जो है फाइनल ऑफ वेदास, ठीक है। ये जो है वेदांग, वेदों के अंग, अंग 6 हैं, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। जबकि वेदों का अंत जो है उपनिषद है, वेदांत कहलाता है, ठीक है। वेदांग है, ये ध्यान रखना है, वेदांत वैदिक साहित्य का हिस्सा है, बट वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा वेदांत है। उपनिषद यानी उपनिषद हो गया, और आरण्यक है, ब्राह्मण और वेद है। लेकिन वेदांग एक्चुअली क्या हुआ, इसे बाद में लिखा गया, बाद में लिखा गया, और वेदांग इसलिए लिखा गया ताकि जो वैदिक जो मंत्र थे, जो श्लोक थे, उसके अच्छे प्रोनाउंसिएशन किए जा सके, उसके सारे शब्दों की व्युत्पत्ति को समझ सके, और जो है विभिन्न प्रकार के जो व्याकरणीय जो शुद्धता है, वो ग्रामेटिकल जो प्योरिटी है, उस जो है वो क्या है कि उस चीज़ को जो है इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये बेहतर हो सके, वैदिक मंत्रों का उच्चारण अच्छा हो सके, उसे सही समझ के साथ जो है वो क्या है कि पढ़ सकें, हर एक शब्दों की व्युत्पत्ति को, उसके इमरजेंस को समझ सके। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वेदांग की रचना की गई, और जो है ये वेदांग बाद में लिखा गया, और ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उपनिषद हो गया। अब यहां पे देखिए सब जो है वो क्या है कि विषय, वेद जो है वो किस में लिखा गया, प्रायः किस में लिखा गया, पद्य में। और ये इंसान की जो है फितरत है, ठीक है ना। ये आप समझ जाइए कि आप मतलब कह सकते हो कि देखिए कोई भी जो कविता होता है ना, वो कविता और कहानियां दोनों चीजें जो है वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं भावों का, कहीं ना कहीं आसपास में घटित हो रही जो घटनाएं होती है उसके प्रति जो हमारा लगाव है, और हमारी जो कह सकते हैं कि अनुभव उससे जो हासिल होता है, और जो उसके बारे में हम फील कर पाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। और अभिव्यक्त करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया हम कविता के फॉर्म में हम शेरो शायरी जो है वो क्या है कि हम कहना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उसको कहानियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और प्रायः जो लोकप्रिय संप्रेषण का जो माध्यम है, वो माध्यम वास्तव में जो है वो गद्यात्मक ही होता है। हम उसको वास्तव में प्रोज के फॉर्म में ही जो है हम जो बातें कह रहे हैं ना, ये बातें वास्तव में क्या है कि ये एक प्रकार से गद्यात्मक विश्लेषण है। हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये शेरो शायरी वाले फॉर्म में नहीं है, वो जो है कविता के फॉर्म में नहीं है, कविता के शक्ल में नहीं है। लेकिन जो पद्य में होता है ना, वो पद्य जो है वो क्या है, ऐसे गद्यात्मक जो विश्लेषण होता है वो भी भावों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो कविता होता है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं भावों को ही रिप्रेजेंट करने वाला जो है माध्यम है। लेकिन फर्क इतना है कि जो कविता होता है ना, वो अपेक्षाकृत क्या होता है कि उसमें जो भाव होते हैं वो ज्यादा श्राउडेड इन मिस्ट्री होते हैं, ज्यादा रहस्य में वो क्या है कि वो डूबा होता है। कहानियों में या गद्यों में क्या होता है कि अपेक्षाकृत एक्सप्लेनेशन की बड़ी गुंजाइश रहती है, हम एक्सप्लेन करते हैं, हम समझाने के लिए कुछ भी एग्जांपल्स दे पाते हैं। लेकिन कविता में इतनी गुंजाइश आपको पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है, आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, आपको बड़ा मतलब छंद और जो उसके कह सकते हैं कि उसमें जो ग्रामेटिकल जो शुद्धियां हैं, ठीक है, और जो छंद है वो सारी लय ताल सब कुछ देखना पड़ता है, और उसमें जो शब्द फिट बैठता है उसको हमें वहां लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे हम अपेक्षा के बंधे होते हैं। लेकिन क्या होता है जब गद्य होता है ना, तो गद्य किसी कविता को जो हम गद्य के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम समझाने के लिए सैकड़ों एग्जाम्पल दे पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि गद्य जो होता है वो लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है बनिस्पत की कविताओं के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे जो है अक्सर आप सुनते होंगे कि क्या होता है कि कविता जो है, लोग कवि जो होता है ना, वो उनको बहुत कम ऐसे कवि होते हैं कि जिनकी बात को लोग जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो कवि होते हैं वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि उनकी कविता को सुनने वाले लोग जो है कम है, उनकी कविता को इंटरेस्ट लेकर नहीं सुनते हैं, ठीक है। और लोग भागने लगते हैं कविता में, क्योंकि कविता में जो चीजें हैं ना, उसको क्या है कि जब तक आप उसको रिविल्ड नहीं करोगे, जब तक उसका गद्यात्मक विश्लेषण नहीं करोगे, वो कविताएं लोगों को आराम से आसानी से समझ में नहीं आता है। और इस वजह से क्या है कि लोग कतराते हैं अपेक्षाकृत जो है। और गद्यों में कही हुई बातें जो है, अब उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतजार में। अब बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली होगा ना, वही जो है वो क्या है कि वो बता पाए, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। अब आप बताओ,
ये कौन समझेगा? जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, जो बौद्धिक व्यक्ति होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप ऐसे बोल दीजिए। अब ऐसे बोल दीजिए तो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप ये कहोगे कि भाई देखो तुम जो है ना कर्म ही कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम्हारे परिणाम पर जो है इसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन तुम इतने बात जान लो, अच्छा कर्म करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये बात समझाना आपके लिए क्या होता है? सरल हो जाता है ना। आप लोगों को समझा ले जाते हो, बट कविता के शक्ल में अगर समझाओगे ना तो वो कठिन होगा। आप कविता बोल दे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अब बोल के निकल जाइए। अब उसमें से 10 ही लोगों में से 5 ही लोग होंगे या 2 ही लोग ऐसे होंगे जो ठीक से समझ पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएंगे। तो श्लोक और जो पद्य होते हैं ना, वो कविता होते हैं, शेर व शायरी होते हैं, जो श्लोक होते हैं, जो मंत्राज होते हैं, ये अपेक्षाकृत क्या है कि इसको कहते हैं अर्थ स्मारक वाक्य है। अर्थ स्मारक वाक्य कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें हजारों जो है शब्दों के सार को अपने में समाहित किए हुए, और उसका कौन उजागर करेगा, कितना बेहतर उजागर कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका उजागर करने वाला व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कितनी है, वो कितना उसको रिवील्ड कर पाता है, कर ले जाता है। वास्तव में इसी के आधार पे जो है वो क्या होता है कि जैसे मोनालिसा है ना, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो फेमस क्यों है? वो फेमस क्यों है? लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया। अब लियोनार्डो डा विंसी ने तो बना दिया, ठीक है, लेकिन वो फेमस क्यों है? कि वो उसकी जो रहस्यमयी मुस्कान है। अब आप सोचिए, उस पर रिसर्च होता है। अब उसमें हर रिसर्चर क्या है कि अपने अपने हिसाब से सोचता है कि क्या ऐसी, मतलब उसके जीवन में ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी जिसकी वजह से वो इतनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेर रही है अपने चेहरों के माध्यम से। तो ये कौन होगा, कौन समझेगा? हम अलग से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वो जो है वो क्या है कि उसके पति ने प्यार किया और वो इतनी खुश है, वो मंद जो है चंदन जिसको कहते हैं ना, मंद मंद मुस्कान जो है उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। या फिर जो है उसने कुछ ऐसा किया, ठीक है, वो इतना खुश हुआ, सामने वाला इतना दुखी था वो व्यक्ति, उसके लिए उसने कुछ ऐसा किया कि कि वो इतना जो है भावुक हो गया कि उसके चेहरे से एक रहस्यमय, एक मुस्कान कह सकते हैं, रहस्यमय मुस्कान इस बात का कि उसे बहुत खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई। वो मुस्कान देखकर जो है कह रहे हैं कि चलो हमने अच्छा काम किया। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। तो कई तरह के लोग हैं, हर तरह से सोच सकते हैं। तो जो चीजें याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन जो माध्यम है संप्रेषण का ना, वो माध्यम भाषा है। और भाषा में भी जो है जो 2 कैटेगरी है, पद्य और गद्य, उसमें गद्य जो है वो क्या है कि ज्यादा। देखिए मैं जितनी बातें बता रहा हूं ना, जो भी IAS PCS स्टूडेंट्स के जो भी बच्चे हमें देख पा रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, मैं आपको ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीजें मैं इतिहास में बता रहा हूं, लेकिन ये हर जगह पे काम देगा। ये थिंकिंग और ये जो एक्सप्रेशन है, जो शब्दों का प्रयोग है, ये हर जगह पे काम होगा। जिस दिन आप इसको आत्मसात कर लोगे, अपने जीवन का अंग बना लेंगे और अपनी जो है वो क्या है कि वक्तव्यों में उसका प्रयोग करने लगेंगे, आप भी बेहतर ओरेटर बन जाओगे, आप भी बेहतर तरीके से उसको कन्विंस कर पाएंगे सामने वाले को, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वेद जो है वो पद्य में लिखा गया, तो इसमें समझना थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ? पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण जिस वैदिक साहित्य में किया गया उसे ब्राह्मण साहित्य कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। यानी ब्राह्मण साहित्य क्या हो जाएगा कि उसमें जो पद्यात्मक वेद है उनका गद्यात्मक विश्लेषण किया गया, उसको गद्यों में एक्सप्लेन किया गया है। यह ब्राह्मण साहित्य की विशेषता है। और इसका मतलब क्या है कि यह विशुद्ध रूप से किस में लिखा गया? गद्य में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये जो है ना, ये शब्द जो है वो ब्रह्म शब्द से निकला है, और ब्रह्म शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या होता है? कर्मकांड, ठीक है। इसको इंग्लिश में रिचुअल्स भी कहते हैं, ठीक है, रिचुअल्स भी कहते हैं। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ बलि, हिंसा, ये सब के सब जो है कर्मकांड है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उपनिषद का विषय जो है वो क्या है? ब्रह्म है। और ब्राह्मण शब्द भी ब्रह्म से निकला है, ठीक है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से निकला है और उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय, इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? ब्रह्म है। तो जब भी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ब्राह्मण ब्रह्म है, उपनिषद भी जो है ब्रह्म उसका विषय वस्तु है। और सवाल ये पूछा जाए कि ब्रह्म निम्नलिखित में से, ठीक है, ब्रह्म निम्नलिखित में से किसका विषय, किसका प्रतिपाद्य विषय? इसका सही जवाब जो है उपनिषद होगा, ब्राह्मण नहीं होगा।
यहां पे जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म से इतर है इसका मीनिंग। यहां पे ब्रह्म का मतलब है कर्मकांड, रिचुअल्स, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ बलि। यहां पे जो ब्रह्म है ना, ये पारलौकिक ब्रह्म है। ये मतलब चित्त शुद्ध सत्य, जो आनंद से युक्त जो सत्ता है, जो अदृश्य सत्ता, जो इनविजिबल सत्ता है, जो निर्गुण निराकार सत्ता है, उसी को ब्रह्म कहा गया। तो यहां पे ब्रह्म धर्म का दर्शन पक्ष को दर्शाएगा। यहां का जो ब्रह्म है वो धर्म का बाह्य पक्ष को दर्शाएगा, यानी कर्मकांडीय पक्ष को दर्शाएगा। जब धर्म, देखिए दो बात समझिएगा कि धर्म के जो होता है ना, वो क्या होता है, दो अंग होते हैं। और वो क्या होता है, बाह्य पक्ष होता है, वो होता है आंतरिक पक्ष होता है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन इज देयर रिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है ना। उसका जो रिचुअल एस्पेक्ट होता है, उसका जो कर्मकांडीय रूप होता है, वो धर्म का एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है, उसका बाह्य पक्ष होता है। लेकिन अगर आंतरिक पक्ष की बात की जाए तो उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट होता है। उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन इज नोन एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है, उसका दर्शन पक्ष हो जाएगा। तो यहां पे उपनिषद जो ब्रह्म है ना, वो इसके दर्शन पक्ष को दर्शाता है, बट यहां पे जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म इसके कर्म कांडी या रिचुअल्स एस्पेक्ट को जो है वो दर्शाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब सवाल पूछा जाता है ना कि ब्रह्म किसका विषय है, ब्रह्म किसका प्रतिपाद्य विषय है, तो वो हो जाएगा, अब कभी नहीं कहोगे ब्राह्मण, उसमें ऑप्शन वेद भी दिया रहेगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आप वहां पे कह सकते ब्राह्मण नहीं कहेंगे, यद्यपि ब्राह्मण शब्द भी ब्रह्म शब्द से निकला है, और ब्रह्म का मतलब कर्मकांड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्राह्मण साहित्य का भी विषय ब्रह्म है, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य का भी विषय ब्रह्म है, उपनिषद साहित्य का भी विषय ब्रह्म है। फिर सवाल जब पूछा जा रहा है कि ब्रह्म का मतलब क्या है, तो उपनिषद ही इसका सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा इसका, अब तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें ये देखना पड़ेगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। जब हम ये कहते हैं कि दिमाग में समझिएगा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं कहूंगा कि लाल किले पे बम गिर गया, ठीक है, लाल किले पर आतंकवादी हमले हो गए, जब मैं ये कहूं तो आप कहां का लाल किला समझेंगे, इलाहाबाद का, अजमेर का, लाहौर का, कि दिल्ली का, कि आगरा का? तो हमारे दिमाग में तुरंत कहां से आएगा लाल किला, वो दिल्ली का लाल किला आएगा। इसीलिए एक सवाल भी पूछा गया, लाल किला कहां स्थित है? ऑप्शन दिया है दिल्ली, आगरा, अजमेर, लाहौर। और ध्यान ये रखना है कि सब जगह लाल किला है, ठीक है ना, सभी जगह पे लाल किला है। अब देखिए ये सवाल आपको लगेगा यार बड़ा छोटा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सवाल का मतलब ये कोई जरूरी नहीं होता कि बहुत शब्दों में लिखा हुआ सवाल होगा तो वही बहुत बढ़िया सवाल होगा, और छोटा एक लाइन में लिख दिया गया तो सजा रहा बड़ा हल्का सवाल है। ऐसा शब्दों से कुछ नहीं होना है। उसमें वही अंतर है जो बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में। बृहद शिलालेख का मतलब ये मत समझिएगा बड़े बड़े चट्टानों पर लिखा है, चट्टान छोटा भी हो सकता है लेकिन उसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं। लघु शिलालेख की बात होगी तो इसका मतलब ये मत समझिएगा छोटे छोटे चट्टानों पर लिखा है, बड़े चट्टानों पर लिखा हो सकता है लेकिन कुछ ही पॉइंट लिखा हो सकता है, ठीक है ना, वही अंतर है। तो यहां पर भी इस बात को समझिएगा कि जब चार ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें आपको लगता है कि चारों सही है, तो उसमें आपको यह देखना होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो आपको उसमें यह भी देखना है कि लाल किला जब हम कहेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कहां का जो है लाल किला आता है, इलाहाबाद का आता है, दिल्ली का आता है, आगरा का आता है, या फिर तो हम ये कहेंगे आगरा, दिल्ली का। और दिल्ली का लाल किला जो है, इसीलिए उसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसी तरह से जो है जब हम बात करते हैं, अब देखिए समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कह सकते हैं कि डबल जो आंसर जो होते हैं, डबल विकल्प वाला आंसर जो है उसमें समझिएगा कि इसी तरह से एक जो है सवाल आया था त्रिरत्न का संबंध किससे है। उसमें जैन धर्म भी दिया हुआ, बौद्ध धर्म भी दिया हुआ, ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में आप देखिए अब त्रिरत्न है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न तो दो है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धम धम्मम संघम, ये तीन जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ठीक है। इसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म के और एक त्रिरत्न है, वो है प्रज्ञाशील समाधि, ठीक है, प्रज्ञाशील समाधि। जैन धर्म में सिर्फ एक त्रिरत्न है और वो त्रिरत्न के सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, ठीक है, वहां पर एक है, और बौद्ध धर्म में दो है। सवाल पूछा क्या जाता है त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन और बौद्ध धर्म में दोनों दिया है, और बौद्ध धर्म में दो त्रिरत्न है, जैन धर्म में एक ही त्रिरत्न है। फिर भी इसका आंसर त्रिरत्न होगा वो जैन धर्म का। क्यों?
इसलिए क्योंकि जैन धर्म का त्रिरत्न बौद्ध धर्म भी दिया हुआ है, जैन धर्म, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग की बात करता है। तो जैन धर्म 3 मार्ग की और बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। बुद्धम धम्मम संगम छोड़िए, प्रज्ञाशील समाधि छोड़िए, यहां पे जैसे ही त्रिरत्न का संबंध किससे है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों दिया है, इसका मतलब वो इस एंगल से जानना चाह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग की बात कौन करता है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म तो अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, तो उसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से जब भी हम उपनिषद में, जब भी हम कहते हैं ब्रह्म किसका विषय, तो ब्रह्म के शब्द, ब्रह्म शब्द से जैसे ही हमारे मतलब जो है दिमाग में एक टक्कर होती है या दिमाग में जो है वो शब्द पहुंचता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत जो है वो क्या विचार, कैसा विचार कौनता है, कर्मकांड या उस ब्रह्म का, उस पारलौकिक ब्रह्म का, उस आध्यात्मिक सत्ता का। तो आध्यात्मिक सत्ता, उस पारलौकिक ब्रह्म का एक विजन ये दिमाग में आता है कि ये होंगे। तो इसीलिए जो है ब्रह्म का जो विषय है, ब्रह्म जो विषय है वो किसका हो जाएगा, उपनिषद का हो जाएगा। बात समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट पे इतना बल दे रहा हूं और इसके इर्द गिर्द हम और सारी बातें समझा रहा हूं, इसलिए मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी आपको इसका फायदा समझ में आएगा। तभी ये समझ में आएगा कि मैं आपको एक प्रकार से समझिए कि मैं एनसीईआरटी की जो समझ है ना, उस एनसीईआरटी की समझ को मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं, और जो कि सामान्य तौर पे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और साथ में हम फैक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के लेवल पे जाके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सके। क्यों, और इसलिए क्योंकि मेरी यही पद्धति इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि हर बच्चे के साथ ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसकी जो कह सकते पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई का स्तर बहुत ही बेकार होता है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो उस समय तक बहुत मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनका प्रिपरेशन जो है, भले ही वो डिग्री तो एमए की हो जाती है या बीए की हो जाती है, लेकिन हमें लगता है ज्ञान के स्तर पे वो एक शून्य से ही फिर उनको शुरुआत करना पड़ता है जब वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो हमें नहीं लगता कि ग्रेजुएशन और इंटर या पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप जो करते हैं उसके माध्यम से आप आईएएस और पीसीएस का एग्जाम केवल उसी की तैयारी के बदौलत निकालते हैं। आपको आगे तैयारी की जरूरत नहीं है या आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। खासकर इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ, और खासकर अधिकांश लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ बच्चों की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर सकता। एक्सेप्शन इज नॉट ए रूल, ठीक है ना। एक्सेप्शन कोई अपवाद, कोई नियम नहीं हो सकता है, अपवाद स्वरूप है। लेकिन मैक्सिमम जो लड़के जिस परिस्थितियों से गुजर कर आते हैं, जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे स्थिति ऐसी ही है लगभग। और इसलिए मेरा क्या है, हमेशा से चूंकि लड़कों से मैं ज़्यादा इंटरेक्ट रहा हूँ, उनसे जुड़ा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को मैं समझता हूँ, और मैं 20 सालों से 22 सालों से मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि एकदम जितना नीचे का स्तर है, जितना नीचे का स्तर और जितना ऊंचा का स्तर है, उन दोनों चीज़ों को जो है हमें लेकर चलना है। क्योंकि हमें ये भी समझना, केवल ऊपर जो है मैं बात कर दूं, केवल ऊपर बात कर दूं, बाकी जो है मैं ये दिमाग में रखूं कि जो तेज होगा निकाल लेगा, नहीं तो बाकी जो है वो क्या है कि मैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ शुरू से और एकदम नीचे मैं ये मान के चलता हूँ कुछ नहीं जानते, भले ही वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ब्लैक एंड मतलब जो है कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड है, और हमको उस पर लिखना है और लिखना है, और हम उसको ककहरा सिखाते हुए, उसको अक्षर बोध, शब्द बोध, वाक्य विन्यास सिखाते हुए, भाव, शब्दार्थ सब कुछ सिखाते हुए फिर हम उसको वहाँ पे ले जाएंगे। ये हमारी सोच रहती है हमेशा। और इसी वजह से क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो बातें लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे ये हो गया कि जब भी ब्रह्म की बात आएगी तो वो ब्रह्म जो है वो कहाँ से, वो जो है विषय किसका हो जाएगा, उपनिषद का। यद्यपि ब्राह्मण शब्द भी जो है वो ब्रह्म शब्द से ही निकला है, ठीक है, वो ब्रह्म शब्द से ही निकला है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का तात्पर्य होता है कर्मकांड, जब कि उपनिषद का जो ब्रह्म है वो दर्शन है, वो अध्यात्म है, रहस्यमय बातें हैं। और आप ये समझिए उपनिषद क्या था कि इस काल में क्या होता था, शिष्य जब गुरु के समीप जाते थे, ठीक है, इस काल में शिष्य जब गुरु के समीप जाते थे तो अक्सर होता क्या था कि उस काल में, जैसे आज आप हमारे सामने में अगर हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये मान के चल रहा हूं कि आप हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप हमारे पास आते हो तो आप क्या, आपने एडमिशन किस में लिया, हिस्ट्री में, आपने किस में एडमिशन लिया, पॉलिटी में, आपने दर्शन शास्त्र में नहीं लिया, आप धर्म पढ़ने के लिए नहीं लिया। लेकिन उस काल में जो एजुकेशन होता था ना, उसमें से अधिकांश जो भाग होता था वो वास्तव में धर्म और दर्शन से ही संबंधित होता था।
ठीक है, वो धर्म और दर्शन से संबंधित होता था। आज जो है आप हमारे से या किसी से पढ़ते हो तो आप जो है वो क्या है कि आईएएस पीसीएस के लिए तो उसमें आपको फिलॉसफी कम पढ़ना, थोड़ा बहुत जो फिलॉसफी पढ़ाना होगा वो मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। यानी कि हिस्ट्री विषय का जो भी प्रोफेसर लेक्चरर होगा, जो भी टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे आपको। आपको मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो फिलॉसफी नहीं पढ़ाएगा। आपको जो है वो कह सकते हैं कि कोई जो है वो क्या है कि रीजनिंग का टीचर जो है फिलॉसफी नहीं पढ़ाएगा। फिलॉसफी जो भी पढ़ाएगा वो जो आर्ट के सब विषय के सब्जेक्ट जो टीचर है वही आपको जो है वो क्या है कि पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब याद देखना है कि क्या होता था कि इस जमाने में जब शिष्य गुरु के पास जाते थे, ठीक है ना, शिष्य जब गुरु के पास जाते थे तो उन गुरुओं के द्वारा उन शिष्यों को अपने पास बिठाकर जो भी ज्ञान संप्रेषित किया जाता था ना, उसका अधिकांश जो हिस्सा होता था वो दर्शन से, वो अध्यात्म। देखिए दर्शन भी समझिएगा कि दर्शन का जो तात्पर्य है वो तो एक अलग है कि वो दर्शन वास्तव में दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है ना, कि जब हम जो है वो क्या है कि हमारे जो 5 सेंसेस है ना, दृश्य, यहाँ पे देखिए दर्शन जो है ना वो दृश्य धातु से निकला है, जिसका मतलब देखना तो होता है, लेकिन यहाँ पर देखी जाने वाली वस्तुओं का जो ज्ञान है वही ज्ञान दर्शन नहीं है। यहां पर जो 5 सेंसेस है ना, आप सुन के जो हम प्राप्त करने वाला ज्ञान है वो भी दर्शन है, हम बोल रहे हैं वो भी दर्शन है, हम सूंघ रहे हैं वो भी दर्शन है, ठीक है, हम टच कर रहे हैं वो भी दर्शन है। यहां पे दर्शन का मतलब जो है वो कह सकते हैं कि केवल और केवल आंखों से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं उन ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होने वाला भी ज्ञान इसके अंदर आ जाएगा। साथ में क्या होता है, साथ में जो है वो क्या होगा कि आपका जो है वो क्या है कि जो हमारी अंत प्रज्ञा जो 6th सेंसेस कहते हैं उससे भी प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसको भी हम दर्शन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो एक ब्रॉडर सेंस में उसका प्रयोग, लेकिन दर्शन का मतलब लगता है केवल आंख का काम है। यहाँ पे जरूरत सिर्फ आंख की होगी ऐसा नहीं है, वास्तव में जो है उसमें क्या है कि 5 सेंसेस हो गया, इंट्यूटिव नॉलेज हो जाता है, अंत प्रज्ञा हो गया, 6th सेंसेस जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें जो है वो क्या है कि उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उपनिषद तो होता क्या था कि शिष्य गुरु के समीप जाते थे तो उन गुरुओं के द्वारा ब्रह्म के बारे में, दर्शन के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में जो भी जानकारियां दी जाती थी उसी का संकलन जो है उपनिषद के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, उसी का संकलन उपनिषद के नाम से पुकारा जाने लगा। उपनिषद चूंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है, और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहकर पुकारा गया, इसे वेदांत कहकर पुकारा गया। तो एक बार फिर से कि वेद शब्द विद धातु से निकला है जिसका तात्पर्य होता है जानना, जिसका तात्पर्य होता है जानना, टू नो होता है। वेद का एक तात्पर्य ज्ञान भी होता है, और वैदिक साहित्यों का जो संबंध है ना वो आर्यों से है, ठीक है, वो आर्यों से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये भी सवाल पूछा गया कि आर्य जो शब्द है, ठीक है, आर्य शब्द कैसा शब्द है, तो ये वास्तव में जाति सूचक शब्द है, ये भाषाई समूह का जो है वो क्या है कि द्योतक है, और आर्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आर्य शब्द का जो तात्पर्य है वो आर्य शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आर्य का मतलब जो है वो श्रेष्ठ होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये हो गया, तो वेद जो है विद धातु से निकला जिसका तात्पर्य ज्ञान होता है, और यह ज्ञान का भंडार है, इसका मतलब जानना भी होता है। और वेद जो है प्रायः पद्यों में लिखा गया, यद्यपि इसके कुछ अंश यजुर्वेद का, कुछ अंश गद्य में भी लिखा गया। दूसरे शब्दों में इन चारों वेदों में यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, दूसरी बात कि वेद जो है वो क्या है, अपौरुष है, जिसकी रचना किसी पुरुष ने, मानव ने नहीं किया है, वो ईश्वर प्रणीत है, और ईश्वर प्रणीत होने के कारण वेद को जो है अपौरुषेय कहकर पुकारा गया है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ध्यान ये रखना है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों को एक साथ त्रयी कहा गया है। यानी त्रयी में कौन से वेद को शामिल नहीं किया गया, अथर्ववेद को। त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। तो त्रयी में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद। क्यों नहीं शामिल है, रीजन यहां पे देखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसका जो विषय है ना वो अथर्ववेद के विषय से इंटायरली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द
द सब्जेक्ट्स ऑफ रेस्ट थ्री जो वेदास है उससे इंटायरली डिफरेंट है अथर्ववेद का विषय। अथर्ववेद का विषय जादू, मंत्र, टोना, टोटका, कलेक्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल इज नोन एज अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में कलेक्शन किसका है? चार्म्स का, स्पेल का है, जादू, मंत्र, टोना, टोटका, औषधि। लेकिन अगर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात करें तो इससे डिफरेंट है। और वो क्या है? जैसे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद ऋचा शब्द से निकला है। ऋग्वेद जो है ऋचा शब्द से निकला है और ऋचा का मतलब है देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र। देवताओं की स्तुति में रचे गए जो मंत्र है उन मंत्रों का संकलन, ठीक है, उन मंत्रों का संकलन ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या हो गया? ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद शब्द ऋचा शब्द से निकला है और ऋचा का मतलब होता है देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, यानी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्रों का संकलन जो है वो क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सामवेद की बात करिए। सामवेद साम शब्द से निकला है और साम का मतलब क्या होता है? संगीत। ठीक है, साम का मतलब क्या हो जाएगा? संगीत। यानी कि सामवेद के अंतर्गत वैसे विषयों को शामिल किया जाता है जिसको गाया जा सके। कलेक्शन ऑफ दोज मंत्रास विच कैन बी संग इज कॉल्ड सामवेद। सामवेद साम शब्द से निकला है और साम का मतलब क्या होता है? संगीत। ठीक है, और आप इतना समझ जाइए जो शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान यानी भारत की जो अपनी जो संगीत की जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो मतलब स्वरूप वाली जो संगीत है वो संगीत एग्जैक्टली शास्त्रीय संगीत ही है। क्लासिकल जो म्यूजिक है वही वास्तव में क्या है कि वो हमारे देश के मूल जो है संगीत की पद्धति मानी जाती है। और शास्त्रीय संगीत की मूल पुस्तक की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सामवेद। तो आप ये कह सकते हो कि भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूल पुस्तक, उसकी ओरिजिनल पुस्तक जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद साम शब्द से निकला है और साम का मतलब होता है संगीत, यानी जो मंत्र, जो वैसे मंत्र जिसको गाया जा सके, जो जिसका जो है कह सकते हैं कि जो जिसको कह सकते हैं राग में रागबद्ध कर, संगीतबद्ध कर जो है जिसको गाया जा सके, जिसको सप्त स्वरबद्ध किया जा सके। सारे गामा पद निसा, सानी द प म ग रे सा, गारे गारे नीरे सा, नीरे नीरे गारे सा, पार करो मेरी नैया भंवर से, ऐसे सुनते हैं ना। ऐसे जो राग भूपाली, राग यमन, राग ध्रुपद, राग ख्याल, इस तरह के जो भी है, ये सारे जो शास्त्रीय संगीत है ना, उसकी अगर मूल पुस्तक की बात आएगी तो वो सामवेद होगा। और सामवेद साम शब्द से निकला है और साम का मतलब होता है संगीत है, यानी कि वो सारे मंत्र जिसको गाया जा सके, जिसको कि रागबद्ध किया जा सके, जिसको सप्त स्वरबद्ध किया जा सके, ऐसे ही मंत्रों का संकलन जो है वो क्या कहलाता है? सामवेद कहलाता है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये चारों वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अगर इसमें से सवाल जब पूछा जाएगा कि वो कौन सा वेद है जिसका सबसे कम ऐतिहासिक महत्व है, जब सवाल ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में सबसे कम ऐतिहासिक महत्व जो है किस वेद का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल जो है मंत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 1500। इसके टोटल जो है मंत्रों की संख्या है 1549। ठीक है, इसमें टोटल मंत्रों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? 1549 है। 1474 अगर इसमें से घटा दिया जाए, ठीक है, तो 49, 9 में 4 गया 5 और 14 में 7 गया 7, फिर ये ठीक है, सही है। देखिए ध्यान ये रखिएगा 1549 मंत्र हैं टोटल जो है सामवेद के। इसमें से 1474 मंत्र लिए गए हैं कहां से? ऋग्वेद से। यानी कि सामवेद के अधिकांश मंत्र बोरो किए गए कहां से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से 1474 मंत्र लिए गए, यानी मात्र 75 मंत्र ही सामवेद के अपने मंत्र हैं। बाकी सारे मंत्र, यानी सामवेद नकल है एक प्रकार से ऋग्वेद का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसको गाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो सामवेद के मंत्र हैं उसको लिखा ही, उसको सजाया ही ऐसा गया है, उस सारे मंत्र को, सूखे शब्द को रखा ही इस तरह से गया है कि उसको गाया जा सके।
उसको जो है गाया जा सके। और इसलिए जो है सामवेद वास्तव में ऋग्वेद के अधिकांश हिस्सा या सामवेद का अधिकांश जो भाग है वो ऋग्वेद की नकल होने की वजह से जिसने ऋग्वेद को पढ़ लिया वो सामवेद के अधिकांश मंत्र को समझ लिया, उसको एक्स्ट्रा केवल 75 मंत्र पढ़ने की जरूरत है। और सामवेद चूंकि ऋग्वेद की नकल है इसलिए सामवेद का अपना ऐतिहासिक महत्व जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो सामवेद में क्या होगा, सामवेद भारतीय संगीत की मूल पुस्तक मानी जाती है। इसके जो है 1869, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा 1869 मंत्र जो है 1549 मंत्र जो है वो क्या हो जाएगा 1474 15, ठीक है। 1549 मंत्र में जो है मात्र 75 मंत्र ही उसके अपने मंत्र हैं, शेष सारे मंत्र जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद की नकल होने की वजह से इस वेद का ऐतिहासिक महत्व जो है वो क्या है कि कम है, ठीक है। इसके बाद तीसरा वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो शब्द है ना, ठीक है, यजुर्वेद जो शब्द है ये शब्द जो है वो किससे निकला है, यजुष, वो यजुष शब्द से निकला है। और यजुष का मतलब होता है यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ संबंधी बातों की जानकारी जिस वेद से प्राप्त होती है उस वेद को यजुर्वेद कहकर पुकारा जाता है। यजुर्वेद यजुष शब्द से निकला है जिसका तात्पर्य होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ याजना, एंड दैट इज व्हाई द यजुर्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ याजना और सैक्रिफाइसेस। यानी कि जो यज्ञ है ना उसको सैक्रिफाइस करते कहते हैं, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में सैक्रिफाइसेस कहते हैं, या यज्ञ को याजना भी कहता है, YAJNA, ठीक है, इंग्लिश में। और यजुर्वेद जो है वो यजुष शब्द से निकला है और यजुष का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के यज्ञ, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ। लेकिन एक बात समझिएगा कि ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द से निकला, ब्रह्म का मतलब कर्मकांड होता है और कर्मकांड का प्रतीक है यज्ञ। तो यज्ञ तो यजुर्वेद से ही मतलब यजुर्वेद में मिलता है, लेकिन उस समय उसका जो रूप था ना वो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा कंपल्सन नहीं था कि मंत्रों का उच्चारण सही करना, इस बात का कंपल्सन नहीं था कि पुरोहित वर्ग उसमें आए ही आए। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों का जब समय आया तो कर्मकांडीय जटिलताएं बढ़ गई, उसका जो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स्ड हो गया, ठीक है ना, और उसका उच्चारण की शुद्धता पर, उसके प्रोनाउंसिएशन पर मंत्रों के बहुत ज़्यादा बल दिए जाने लगे, और जिसकी वजह से पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा कि धर्म एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स्ड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, रिचुअलिस्टिक हो जाएगा, कर्मकांडीय जो है वो क्या है कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो है वो क्या है, ये हो गया कि कर्मकांड जो है, सॉरी, यजुर्वेद में। या इसके बाद अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद का जो विषय है जादू, मंत्र, टोना, टोटका, औषधि। अब आप सोचो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद बताया, अचानक अथर्ववेद में आया तो क्या लगा, अब ये जादू मंत्र कहाँ से आ गया, ये जादू, तेरी नज़र, खुशबू, है ना, इस तरह की जो बातें हैं, ठीक है ना, तो ये सब कैसे आने लगा। हम जादू मंत्र, जब हम अचानक हम यज्ञ की बात कर रहे थे, हम जो है देवताओं की बात कर रहे थे, उधर जादू मंत्र आ गए, तो उसका जो विषय है ना वो एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम जो है रेस्ट थ्री वेदास, एंड दैट इज वाई मतलब जो है क्या है कि इसको त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि ब्राह्मण साहित्य समझ गए, आरण्यक। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों तक जाते जाते कर्मकांडी जटिलताएं बढ़ गई, टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव हो गया धर्म, तो इसका थोड़ा सा प्रतिकार यहां पे देखने को मिला। आरण्यक ग्रंथों में तप पर बल दिया गया, यहाँ पे कर्मकांड पर बल दिया गया, यहाँ पे तप पर, लेकिन इससे ज्यादा विरोध उपनिषद में हुआ। और उपनिषद ने क्या किया कि उसने जो है कर्मकांड की निंदा की और इसने कहा कि कर्मकांड से कुछ नहीं होना है। कर्मकांड, मुंडको उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ, कर्मकांड मतलब यज्ञ फूटी नाव की तरह, उससे संसार रूपी भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उससे संसार रूपी भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसमें यह कहा गया कि कर्मकांड से, यज्ञ रूपी नौका से कुछ नहीं होना है। तो फिर सवाल उठा कैसे होना, तो उन्होंने कहा ब्रह्म का साक्षात्कार करिए, ध्यान करिए, जिस दिन ब्रह्म को जानेंगे स्वयं आपको जो है उस दिन खुद ब्रह्म हो जाओगे या फिर ब्रह्म के समान हो जाएंगे। दोनों तरह के बाद में जो है वो क्या कि मिलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म के समान हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं।
तो ब्रह्म हो जाते हैं। जो ब्रह्म की अवस्था है वही तो मुक्ति की अवस्था है, वही तो मोक्ष की अवस्था है, वही तो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था है, वही तो सत्य चित्त आनंद की अवस्था है। समझ में बात आ रही? तो यहां पे इस ब्राह्मण ग्रंथ का जो कर्मकांड था, यहां पे इसका विरोध किया गया, लेकिन अभी उतना विरोध नहीं हो पाया जितना कि जैन और बौद्ध धर्म जब आएंगे तो इस कर्मकांड का पुरजोर विरोध होगा। इस कर्मकांड के जटिलताओं, टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव, पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता, इन सब के प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म आएगा। तो ये है पूरा जो है वो क्या है कि आपका पूरी जो है फिलॉसफी है, पूरा जो है वैदिक साहित्य का एक एलिमेंट्री जो है वो जानकारी है। अब इसमें हम लोग बारी बारी से क्या है, ऋग्वेद को देखेंगे, सामवेद को, अथर्ववेद को, ये देखेंगे, ठीक है ना। और इसका जो है वो क्या है कि अगर इसका जो है वो एक टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। उस टेबल में क्या होगा कि वेद हो जाएगा, इसके बाद विषय, वेद विषय शाखा, वेद विषय शाखा, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, ठीक है, आरण्यक साहित्य बहुत बड़ा है इसका अगर देखा जाए तो। मैं अभी आरण्यक, उपनिषद, उपवेद और उपवेद के संकलन करता, ठीक है। अभी समझिए पहले आप, ठीक है। यहां पे देखिए इतनी सी बात हम समझेंगे और इसमें इतने सारे सवाल आते हैं ना, और इसको मैं आपको एक कोडिंग बताऊंगा, आप रट लीजिएगा। अभी जैसे वेद हो गया, ऋग्वेद, हमने ऋग्वेद बताया, और ऋग्वेद का विषय क्या बताया, ऋग्वेद कौन से शब्द से निकला, ऋचा, और ऋचा का मतलब होता है देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, ठीक है। देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र यानी ऋचा का संकलन ऋग्वेद कहलाया। ऋग्वेद का विषय क्या हो गया, देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र। शाखा, इसकी जो शाखा है वो है आशा वाशा मांडू, आशा वाशा मांडू, ठीक है। ये हो जाएगा शाखा किसकी, ऋग्वेद की। आश्वलायन, शांखायन, वाशकल, शाकल, मांडूकेय, ये जो है वो क्या है, ये शाखा है किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, इसका ब्राह्मण साहित्य ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। इसका आरण्यक साहित्य ऐतरेय आरण्यक, कौशिक की आरण्यक। इसका उपनिषद साहित्य भी ऐतरेय कौशिक की, ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद, कौशिक की उपनिषद। और ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, ठीक है। और आयुर्वेद का संकलन करता हो जाएगा प्रजापत्य, ठीक है। ऋग्वेद का विषय है, ऋग्वेद का विषय देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र। शाखा है आशा वाशा मांडू, आश्वलायन, शांखायन, वाशकल, शाकल, मांडू के। ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। ऋग्वेद का आरण्यक साहित्य ऐतरेय आरण्यक, कौशिक की आरण्य। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की। तो एक और री आशा वाशा मांडू काक मैतवा, ठीक है ना। इसके बाद ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद का संकलन करता जो है वो क्या हो जाएगा, प्रजापत्य, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगर आप देखिए, ठीक है, यहीं पे मैं इसको ऊपर चले, इसके बाद हो जाएगा सामवेद हो जाएगा। और सामवेद जो है हमने आपको बताया साम शब्द से निकला है, और इसका विषय क्या है, गाए जाने योग्य मंत्र, गाए जाने योग्य मंत्र। आप देखिए मैंने जो बुक भेजी है ना, पाषाण काल से आजादी तक, उसमें आप जो है वो क्या है कि देखिएगा कि उसमें जो है वो क्या है कि हमने ये बताया है, उसमें एक टेबल बनाया हुआ, आप देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कोडिंग बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सामवेद साम शब्द से गाए जाने योग्य मंत्र, इसका विषय गाए जाने योग्य मंत्र। अब सामवेद का जो शाखा है वो शाखा क्या होगा, शाखा हो जाएगा कौथुमीय जैमिनीय राणायनीय, ठीक है। यह है, इसका कोडिंग है सा कौ जय रा हो जाएगा। अभी हम अलग से लिखेंगे, एक पेज में बढ़िया से लिखेंगे, बट अभी यहाँ पे समझा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, आशावाशा मांडू सा को जेरा, सामवेद का शाखा कौथुमीय, जैमिनीय, रामायणीय। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सामवेद का ब्राह्मण साहित्य क्या होगा, एक ओरी एक ओरी एक ओरी, तैश तैकट स्वे बृहदिशु, छंद जैसा छंदो जैसा छंदो जैसा छंदो जैसा, यानी कि छांदोग्य, छांदोग्य और ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, छांदो जैसा छाकिन, ऋग्वेद सामवेद का छांदोग्य आरण्य। देखिए ध्यान रखिएगा, एक औरी एक औरी एक औरी जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब हो गया री मतलब ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। जब ऋग्वेद का आरण्यक साहित्य बोलेंगे तो यहाँ ब्राह्मण बोले, यहाँ होगा ऐत्रेय अरण्य, कौशिक की अरण्य। जब हम कहेंगे ऋग्वेद का उपनिषद साहित्य तो ऐत्रेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद। समझ में बात आ रही है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहां पे समझना है, कि जब हम सामवेद की बात करेंगे तो एक और एक और एक और, तैश तैट तैवट स्वे बृहदिशु, छांदो जैसा छांदो जैसा, यानी सामवेद का जो ब्राह्मण साहित्य हो गया, छांदोग्य ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदो जैसा छाकेन तलसा, छाकिन तलसा। आप लोग जो है ये मत सोचिए क्या लिखा, ठीक है, अभी केवल सुनिएगा। छाकिन तलसा यानी छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य आरण्यक सामवेद का है, कैन आरण्यक सामवेद का है, तलवकार आरण्यक ये हो, छाकिन तलसा। तो छांदो जैसा, आशावाशा मंडू काक महतवा, आपको कोडिंग ही पहले बता जाऊं, ठीक है, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छा सा आएगा। ठीक है, देखिए आशा वाशा, पहले आप कोडिंग रटेंगे फिर मैं इसको बात आगे बढ़ाऊं। आशावाशा मांडू काक, काक मैं तय, काक काक मैं तय वा, आशावाशा मांडू काक मैं तय वा, सा को जय रा, पीशो अथर्व, पीशो अथर्व। ठीक है, ये ऋग्वेद की शाखा, ये हो जाएगा यजुर्वेद की शाखा, और ये सामवेद की शाखा, और ये अथर्ववेद की शाखा। अब इसका कोडिंग क्या हो गया, आशा वाशा मांडू ऋग्वेद का हो गया, काक मैते वा यजुर्वेद का, सा को जयरा पीशो अथर्व, यानी कि ऋग्वेद की शाखा है आश्वलायन, शांखायन, वाशकल, शाकल, मांडुके। यजुर्वेद की शाखा काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैतरीय, वाजसनेयी। जब हम सामवेद की शाखा बोलेंगे कौथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय। जब अथर्ववेद की शाखा बोलेंगे तो पिप्पलाद और शौनक हो जाएगा। ठीक है, पिप्पलाद और शौनक हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि शाखा कौन सी शाखा किसकी है, ठीक है ना। इसके बाद जब हम पूछेंगे, प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है, प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण साहित्य है, प्रत्येक वेद का अपना उपनिषद है, प्रत्येक वेद का अपना आरण्यक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसका कोडिंग हो जाएगा ए कौरी, ए कौरी, ए कौरी, ए कौरी। ठीक है, बाद में अभी जब आप देखेंगे पुस्तक आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आरण्यक साहित्य इसका, ये हो जाएगा इसका उपनिषद साहित्य। ठीक है, वो हो जाएगा उपनिषद साहित्य। अब यहां पर देखिए एक कौरी ऐत्रेय ब्राह्मण, अब ऋग्वेद है, सब जगह ऋग्वेद है, यानी ये बात जो हो रही है वो ऋग्वेद की, यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य क्या है, ऋग्वेद का आरण्यक साहित्य क्या है, ऋग्वेद का उपनिषद साहित्य क्या है, और सब में एक सब में है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य क्या क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। जब ऋग्वेद का पूछा जाएगा आरण्यक साहित्य क्या है, तो यहां पे एक और यहां भी है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिक की ब्राह्मण है, यहां पे हो जाएगा ऐत्रेय आरण्यक कौशिक की आरण्यक। इसी प्रकार उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद कौशिक की उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, एक और। इसके बाद तैश तैश तैश
तैश तैश तय कट श्वय, तय कट श्वय बृहद, तय कट श्वय बृहद ईशो। ठीक है, और ये दूसरी लाइन हो जाएगी, ये यजुर्वेद की लाइन है। ठीक है, यजुर्वेद की। अब यजुर्वेद का पहला ब्राह्मण साहित्य, तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, किसका है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का आरण्यक साहित्य, तैतरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक। यजुर्वेद का उपनिषद साहित्य, तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, बृहद उपनिषद, ईशो उपनिषद। ठीक है, ईशो उपनिषद ये किसका हो जाएगा? यजुर्वेद। तो एक औरी तैश तैश तैकट श्वय बृहद ईशो। इसके बाद पंचषड जैसा, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा, छाकिन तलसा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अब अगली लाइन है किसकी? सामवेद, सामवेद, सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण साहित्य, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। जब हम सामवेद के आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे तो छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक। जब हम सामवेद के उपनिषद की बात करेंगे, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, तलवकार उपनिषद। ठीक है, इसके बाद क्या बच जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य याद रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण। और गोपथ ब्राह्मण हो गया। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। और अथर्ववेद का उपनिषद हो जाएगा मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडक उपनिषद हो जाएगा। अगर मुंडक को अलग लिखेंगे तो मुंडक उपनिषद, फिर मांडुक्यो उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, और फिर तीसरा हो जाएगा प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, यानी कि देखिए पूरे में सवाल क्या आएगा कि वो कौन सा वेद है जिसका अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अब देखिए दूसरा सवाल है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद। तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जिस मुंडक उपनिषद से लिया गया, यह मुंडक उपनिषद कौन से वेद का हिस्सा है? तो वो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। वो किसका हिस्सा हो जाएगा? अथर्ववेद का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया कोडिंग? एक औरी तैश तैश तैकट स्वे बृहद ईशो, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा। और अथर्ववेद का गोपथ, कोई आरण्यक नहीं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये तो ऐसे याद हो जाता है, यहाँ पे याद रहे एक औरी तैश तैश तैकट स्वे बृहद ईशो, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा। ठीक है ना। और उधर हो जाएगा आशा वाशा मांडू काक मैतवा, आशा वाशा मांडू ऋग्वेद, काक मैतवा साको जैरा पीशो अथर्व। ठीक है, तो इसका पूरा कोडिंग हो जाएगा आशा वाशा मांडू काक मैतवा साको जैरा पीशो अथर्व, एक औरी तैश तैश तैकट श्वे बृहदिशो, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया आशा वाशा मांडू काक मैतवा साको जैरा पीशो अथर्व। ठीक है, एक औरी तैश तैश तैकट श्वे बृहदिशो, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा। ये पूरा जो है वो क्या है कि कोडिंग है। अगर इतना रट लेते हो ना तो फिर ये कभी गड़बड़ नहीं होगा। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण आरण्यक है ही नहीं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो याद रखना ये कोडिंग रट लिया। एक औरी तैश तैश तैकट श्वे बृहदिशो, पंचषड जैसा, छांदो जैसा, छाकन तलसा, गोपद ब्राह्मण, नो आरण्यक, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। और उधर है आशा वाशा मांडू काक मैतवा साको जैरा पीशो अथर्व। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि ये चीज़ जो है हमने लिखवाया नहीं। आप देखिएगा जब पाषाण काल से आज़ादी तक या वैदिक साहित्य में भी देखिएगा, उसमें जो है वैदिक युग जो पतली वाली किताब, उसमें भी देखिएगा एक जगह मतलब जो है उसमें एक बनाया हुआ टेबल है, उसमें सब दिया हुआ, कोडिंग नहीं दिया हुआ। कोडिंग जो है आपको समझ में आया ठीक है, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा, समझ में नहीं आया तो मैं उसको जो है आपको बताऊंगा। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।